हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले कल के लिए निफ्टी का सेंटीमेंट और समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है डेटा के हिसाब से। और ये भी देखेंगे कि निफ्टी के अंदर में कल जो हमने देखा था उसके हिसाब से आज निफ्टी चला या नहीं चला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कल की जो ईओडी पोजीशंस थी वो क्या क्या थी। कल हमने देखा था इक्विटी के अंदर में जो नेट एक्टिविटी थी वो एफआईएस और डीआईएस की यहाँ पे बुलिश ही थी। तो हमें पता था कि कैश का फ्लो ज़्यादा ही है। फ्यूचर्स के अंदर में एफआईएस की यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनी थी और ऑप्शंस के अंदर में एफआईएस और प्रोज जो थे वो बुलिश बना करके गए थे। और हमने ये बात कर थे कि प्रोज जो है यहाँ पे बेरिश पोजीशंस बना करके गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ऊपर की तरफ जा तो रहा है मार्केट पर, वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट को लेके, क्योंकि 2 दिन से जो थी मतलब 18 और जो 17 तारीख थी उस समय वहाँ पे बेरिश पोजीशंस बनी थी। तो ऊपर जाते आते ये बेरिश पोजीशंस बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक रिवर्सल आ सकता है, पर कब आएगा कैसे आएगा वो देखते हैं, क्योंकि फ्यूचर की पोजीशंस कल के लिए नहीं होती, मतलब कि 1-2 दिन के बाद ही उसका इम्पैक्ट हमें दिखता है। ऑप्शंस की जो पोजीशंस होती है वो कल सुबह तक के लिए होती है, इसीलिए हमें ऑप्शंस की पोजीशन को सुबह तक के कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि अगर ये बुलिश पोजीशंस है तो अगर मार्केट अगर नीचे खुलता है, जो क्लोजिंग थी और उसके नीचे अगर मार्केट खुला, तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ एक बार ज़रूर जाएगा। इक्वल है और पोजीशंस ज़्यादा है, जैसे कि इस कंडीशन में ज़्यादा थी तो उस कंडीशन में फिर भी ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बुलिश पोजीशंस थी ज़्यादा है। अगर ये कम होती तो फिर उसके चांसेस कम हो जाते इक्वल खुलने पे, पर अगर पोजीशन ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि एक बार तो भी ऊपर जाएगा, थोड़ा भी जाएगा पर जाएगा, इसलिए क्योंकि अगर मार्केट को गिरना भी है तो भी ऊपर ले जा करके ही गिरेगा। अगर ये कम होती 10,000 20,000 ऐसे कुछ रहती तो फिर यहाँ पे वो इक्वल खुलने के बाद में भी गिर सकता था, मतलब कि गिरना है तो इक्वल खुलने के बाद गिर सकता है। तो उस समय नीचे खुल के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, ना ही इक्वल खुल के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि ऑप्शंस के अंदर में जब भी बुलिश पोजीशन दिखे ज़्यादा तो फिर आप इस तरीके के ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आज देख लेते हैं निफ्टी कैसे रिएक्ट किया इस डेटा के हिसाब से। यहाँ पे कल की क्लोजिंग थी, मार्केट यहाँ का ही खुलता है, थोड़ा सा ऊपर खुलता है और उसके बाद में मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। तो कभी भी याद रखिए कि ऐसा कुछ भी होता है और पोजीशन ज़्यादा है तो भी क्योंकि इतने कम टाइम पे वो एग्जिट नहीं मार सकते पोजीशंस अगर ज़्यादा होने पे। तो इस यही रीज़न से मार्केट जो है एक बार धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और यहाँ गई तो भी नीचे की एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई थी, पर मार्केट नीचे नहीं गया पर साइडवेज हो गया। तो ये थोड़ा सा है कि मार्केट को नॉर्मली यहाँ से नीचे जाना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे नीचे जाने का ट्राई किया पर नहीं जा पाया। उसके बाद यहाँ पे भी नीचे जाने का ट्राई किया था, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी आया था पर वो नहीं जा पाया। तो देखते हैं कि कल वो पोजीशंस का क्या होता है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि अगर ईओडी डेटा में जैसे आज कल की जो ईओडी डेटा थी वो यही बता रही थी कि ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर नीचे भी जाना है तो भी एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि मेरे हिसाब से यहाँ से नीचे जाना चाहिए था पर वो साइडवेज हो गया। ठीक है, पर ये जो मूव आया यहाँ तक है ये एक एक्सपेक्टेड ही होता है कि ऊपर की तरफ जाएगा, आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा ऊपर की तरफ के लिए। अगर ये पहले ही ऊपर खुल जाता, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे 23,000 के ऊपर में, 23,000 तक के जा सकता है। तो ये मार्केट जो है 950 के आसपास तक गया है। तो देखते हैं कि कल 23,000 के आसपास जाता है क्या। लेकिन याद रखिए कि 23,000 पे फिर भी सेलिंग प्रेशर तो है, कि अगर 23,000 को टच करेगा तो वहाँ से नीचे की तरफ में आ सकता है, जो हमने कल ही बात किए थे। तो उसे हम फिर जिससे एनालाइज करेंगे ऑप्शन चैन पे कि क्या डेटा में चेंज आया या नहीं आया। उसके पहले हम देख लेते हैं कि आज का ईओडी डेटा कैसा बना है। तो आज के ईओडी डेटा के अंदर में इक्विटी के अंदर में अगर एफएसडीएस नेट एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो वो बुलिश ही हुई है। फ्यूचर्स के अंदर में यहाँ पे क्लाइंट जो है वो तो बेरिश है। डीआई जो है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बना है, एफआईज यहाँ पे लॉन्ग है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है ये 2 दिन से ऐसे ही हो रहे हैं, एफआईज और डीआईज एक साथ है, इसलिए हमें एक स्ट्रेट में ही मार्केट ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। प्रोज जो है वो बेरिश है। अब ये तीसरा दिन भी हो चुका है, वो तीसरा दिन, हाँ तीसरा दिन हो चुका है कि आज भी बेरिश है। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट जो है ऊपर जाते जाते जो है शॉर्ट के बने जा रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर में। ऑप्शंस के अंदर में अगर आप देखोगे तो डीआई जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, तो ये मोस्ट प्रोबेबली हेजिंग ही होंगी फ्यूचर्स की। और एफआई जो है यहाँ पे बुलिश पोजीशंस बनाए और प्रोज जो है यहाँ पे बेरिश पोजीशन बना करके गए हैं। अब यहाँ पे दो प्लेयर एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कि जो बुलिश पोजीशन जो बना है ये कॉल लॉन्ग की पोजीशंस है, ज़्यादा कॉल लॉन्ग है। और ये जो प्रोज की जो बेरिश पोजीशन है ये कॉल शॉर्ट की पोजीशन है ज़्यादा।
तो इसका मतलब ये है कि दो बड़े प्लेयर एक ही तरफ में बैठे हैं, तो एक अलग सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। आप वहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हो। तो कल के दिन थोड़ा सा अच्छे से ट्रेड करना, जब आपको एकदम सही सेटअप लगे तभी आप उस समय ट्रेड कीजिए। फ्यूचर्स के अंदर में भी लॉन्ग पोजीशंस है, तो एफ आई का फ्यूचर्स के अंदर में और ऑप्शंस के अंदर में तो ऊपर का ही व्यू है। अब अगर कल कैश बाइंग आती है तो फिर बात अलग है। जब दो बड़े प्लेयर एक दूसरे के अपोजिट हो तब मार्केट साइडवेज ही हो जाता है, और उसके दूसरे दिन इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो जाता है। तो इसीलिए याद रखिए कि थोड़ा सा रुकिए, पेशेंस रखिए, मार्केट को एक तरफा मोमेंटम देने दीजिए, और फिर जब कंफर्म हो तब उसके उसके बाद ही ट्रेड करो तो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि इंडिया के अंदर में दो ही ट्रेडर है बड़े प्लेयर, वो है एफ आई और प्रोस, ठीक है, और वो फ्यूचर्स में भी एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं और ऑप्शंस के अंदर में भी एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। अभी हम ऑप्शन चैन का डेटा देख लेते हैं। अगर आप पुट की तरफ में देखोगे तो आईवी जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो पुट की तरफ में शॉर्ट प्लेयर है वो इन द मनी में भी इन द मनी तक के बैठे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आईवी जो है इन द मनी में कॉल की वो इंक्रीज है, इसका मतलब है। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट के जरिए इसका मतलब निकालोगे तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कट हो रहे हैं इन द मनी में, जिसके कारण आईवी जो है वो इंक्रीज हो रही है। आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी 55,000 के आसपास में कॉन्ट्रैक्ट कट हुए, यहाँ पे 51,000 के आसपास में कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट इंट्राडे के हिसाब से ऐड होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे 23,000 के ऊपर में, इस जगह के ऊपर में कॉन्ट्रैक्ट कटे हैं, ठीक है, तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है यहीं खुले मार्केट, तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रात भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना करके नहीं गया। तो देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे खुलता है क्या वैसे तो। और आईवी कर्व भी जो है वो हमें यहीं बनते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आईवी जो धीरे धीरे कम हो रही है और यहाँ से फिर बढ़ना चालू हो गई। तो यहाँ ये जो है ये लेवल है 23,100 के ऊपर में। तो 23,100 के ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि 23,000 आ सकता है, देखते हैं। और इन द मनी में पुट शॉर्ट की भी कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो मार्केट को यहाँ तक के तो जाना चाहिए 23,000 तक मिनिमम। उसके बाद में देखते हैं कि मार्केट के अंदर में और क्या क्या पोजीशंस बनती है कटती है। तो ऑप्शन चैन तो हमें यही बता रहा है कि निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है, पर ये याद रखिए कि ईओडी डेटा है। कल लाइव मार्केट के अंदर खुलने के बाद में कैसे क्या काम करेगा वो एक अलग बात हो जाती है। रैप अप कर लेते हैं और कल के लिए निफ्टी का लेवल डिसाइड कर लेते हैं डेटा के हिसाब से। तो निफ्टी के अंदर में यहाँ पे जो थी मुझे शॉर्ट पोजीशन दिखी थी इस जगह पे, तो उसके बाद निफ्टी जो है साइडवेज ही हो गया और वहीं कहीं बंद हुआ है, उसी पोजीशन से मार्केट बंद हुआ है। तो शॉर्ट पोजीशन जो थी वो थी 22,700 तक, ठीक है। तो अब ये तो नहीं पता कि 22,700 आएगा या नहीं आएगा, लेकिन याद रखिए कि 22,700 तक की शॉर्ट पोजीशन थी। और जो ऊपर की तरफ की जो एक्टिविटी थी वो थी 23,200 तक। तो वो भी एक बहुत बड़ी रेंज है ये तो, कि इतनी बड़ी रेंज आना भी पॉसिबल है या नहीं ये पता नहीं। पर याद रखिए कि और हमें ये भी देखने को मिल रहा है ये दो अलग अलग व्यू क्यों, क्योंकि हमें ईओडी डेटा पे हमें ये देखने को मिला कि जो एफ है वो लॉन्ग पोजिशंस बना है और जो प्रोस है वो शॉर्ट पोजिशंस बना है, ठीक है। दो अलग अलग व्यूज़ बना करके गए हैं दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। तो यहाँ पे इसीलिए एक रेंज जो है बड़ी बड़ी बन जा रही है। और 23,200 पे जो चल रहा था उतना कुछ खास नहीं चल रहा था, पर एक सेंटिमेंट जो था वो पॉजिटिव उधर साइड हो रहा था, डेटा के अंदर में हो रहा था। अब वो लाइव मार्केट में हो सकता है कि ऊपर खुले और फिर वो पोजीशंस को चेंज हो जाए। ऐसा हो सकता है कि लाइव मार्केट में जब वो मतलब मार्केट नीचे खुले तब वो पोजीशंस को चेंज कर ले, ठीक है। इक्वल खोलेगा तो समझ के चलिए कि दोनों तरफ का मोमेंटम आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है निफ्टी और नीचे भी आ सकता है निफ्टी तेज़ी से और वोलाटाइल बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो 23,000 के ऊपर में अभी हमने देखा कि 23,000 तक के ऑप्शन चैन के हिसाब से जो है मार्केट जो है 23,000 जाना चाहिए। तो हो सकता है वहीं खुले। अगर वो नहीं खुलता है तो अगर आपका ऊपर का व्यू है तो 23,000 के आसपास में आप अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि हमने जो बात किया था कि 23,000 को टच करके फिर रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो नीचे से अगर ऊपर जाता है तो एक बार तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना 200 तक के वेट ज़रूरी नहीं है करना, पर ऐसे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। और उसके बाद में फिर अगर आपको लगता है कि ये तोड़ेगा ही 23,000 को,
तब उस समय आप 200 तक का वेट कर सकते हो। और अगर नीचे भी जाना है तो भी एक बार ऊपर की तरफ जाएगा ज़रूर, जैसे मार्केट तेज़ी से ऊपर जाए फिर उसके बाद में नीचे की तरफ गिर जाए, ऐसा कुछ। तो अगर अब वो 23,000 तक के जाना तो चाहिए, मेरे हिसाब से जाना चाहिए 23,000 तक के जाओ, फिर उसके बाद में बल्कि गिर जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अगर ये पोजीशंस नहीं कटती है तो कुछ ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर पोजीशंस कट जाती है तो फिर बात अलग है कि फिर कैसे, मतलब दोनों पोजीशन समझ के चलो कट गई तो चांसेस ये है कि 23,000 पे बंद हो जाए मार्केट कल। पर अगर दोनों पोजीशंस है तो एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आपको समझ में आ जाता है वैसे, जब आप कैंडल्स वगैरह देख के आप मतलब डेटा एनालिसिस करोगे प्रॉपर तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप नहीं भी करते हो तो कैंडल्स के जो प्रीमियम होते हैं, वो जो प्रीमियम जो स्ट्राइक प्राइस के जो प्रीमियम होते हैं, तो उसके तरफ में आप ध्यान रखिए, तो आपको वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो याद रखिए कि 23 ऑप्शन चेन के हिसाब से 23,000 तक के आना चाहिए। पर अगर पहले ही 23,000 आ चुका है तो फिर वेट करें। अगर आपका व्यू अगर इक्वल पे खुलता है तो आपका व्यू अगर ऊपर की तरफ है, अगर आपका सेटअप ऊपर की तरफ बताता है तो 23,000 पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। और फिर जो है वो अगर वहाँ पे क्योंकि एक रिट्रेसमेंट ज़रूर आएगा, और अगर वो रिट्रेसमेंट आके वापस आपको लगता है कि फिर तोड़ने वाला है तो फिर आप 200 तक के आप बैठ सकते हो। और अगर सेलिंग प्रेशर दिखता है तो आप यहाँ तक के वेट भी कर सकते हो 22,700 तक। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है।